इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दरअसल अभी जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि जो जनजातीय समाज के लोग जिनकी आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है, उनका सही मूल्यांकन हो, उनके बारे में लोग जाने और फिर से उनकी कहानी घर घर तक पहुंचे। इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और हम भी आज इसी के कड़ी में चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बेहतरीन पैनल के साथ हमारे साथ मौजूद है श्री मनोज प्रसाद, झारखंड स्टेट न्यूज के ये संपादक हैं, और श्रीमती सीमा ममता मिन जी हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और प्रदीप कुमार सिंह जो दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं। हम तीनों का स्वागत करेंगे और चर्चा की शुरुआत मनोज प्रसाद जी से करेंगे, क्योंकि इनका एक लंबा अनुभव रहा है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कई बड़े समाचार समूह के ये संपादक रह चुके हैं और अभी झारखंड स्टेट न्यूज .com चलाते हैं। मनोज जी, झारखंड के जो जनजातीय समाज है, उनका जो आजादी की लड़ाई में उनका जो योगदान है, उसको आप किस रूप में रेखांकित करते हैं? हम उस रूप में रेखांकित करने की कोशिश करेंगे, और जैसा कि हम पढ़े हैं पुस्तकों में, और दो चीज तो बोलना जरूरी है। जनजातीय समाज के पूरे हिंदुस्तान में आप किसी जगह चले जाइए तो उनका इतिहास को ठीक से लिखा नहीं गया, और इतिहास को तोड़ मटोड़ के लिखा गया, और इसलिए लिखा गया कि कोई जनजातीय समाज के ऐतिहासिक जो हिस्टोरियन है वो उसको कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसका मूल कारण था लैंग्वेज, और लैंग्वेज तो ऐसा चीज है जिसको कि आप नहीं समझ पाइएगा तो शायद आप वर्णित करना मुश्किल हो जाएगा। तो इतिहास के पन्नों में आप देखिएगा कि जनजातीय समाज में जो योगदान जनजातियों का हुआ है भारतवर्ष के एक स्वतंत्रता संग्राम में, उनका नाम बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि इतिहास में अगर आप देखें तो सारा इतिहास का जो रिकॉर्ड्स हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो आप पाइए कि गैजेटियर है। हर गैजेटियर में आप सोचिए कि 1820 1825 के बाद से रिकॉर्ड्स आपको मिलता जाएगा। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट में अगर जाइएगा तो देखिए, रांची डिस्ट्रिक्ट गजट को लीजिएगा 1966 वाला 67 वाले के बारे में, तो आप आइए उस समय खुटी जो था रांची से लिंक्ड था, और उली हाथू जहाँ की बिरसा मुंडा रहते, तो बिरसा मुंडा का उल्लेख रांची के गजेटियर में अगर आप पढ़े तो विस्तृत है। उस साथ साथ संथाल परगना में भी आप देखिएगा कि सिद्धू कानू के बारे में विस्तृत है, जानकारी है। यहाँ पर ब्रिटिश जब साम्राज्य स्थापित हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में दो तरह का प्रोटेस्ट हुआ, जो कि हम लोग जैसे स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता आंदोलन जो कहते हैं, उसको एक दृष्टिकोण से देखते हैं कि जैसे गांधी जी आए, या फिर कांग्रेस पार्टी का जन्म जो 1888-85 में हुआ, तो कैसे कांग्रेस पार्टी बना और कैसे वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लेकिन 1885 के पहले एक बड़ा रिवॉल्यूशन चल रहा था सारे जगहों में जहां जहां ब्रिटिश अपने को स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगा, जैसे रांची का गवर्नर हाउस है यहाँ पे। अब गवर्नर हाउस जो आपको बना है, जिस समय ये गवर्नर हाउस बन रहा था उसी समय प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन आप देखिएगा कि उसका वर्णन किसी भी गजेटियर में नहीं है, न ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर थोड़ा माइन्यूटली अगर चीज को अध्ययन कोशिश करें ब्लॉक वाइज एंड, तो आप पाइए कि अब हम लोग तो याद करते हैं बिरसा मुंडा को कि यस, ही इज अ फाउंडर ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड ऑल्सो अगेंस्ट द चर्च माइंडेड। जो ब्रिटिश साम्राज्य जो आगे बढ़ा वो अपना एस्टैब्लिशमेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन का किए ही, लेकिन साथ साथ यहाँ के कल्चर को बदलने की कोशिश में लगे। तो कुछ लोग उसका स्वागत किए, लेकिन कुछ लोग उसका प्रोटेस्ट किए। जैसे बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश के खिलाफ में तो आंदोलन, अब हम कैसे कहें कि ब्रिटिश के खिलाफ में किए कि नहीं किए, लेकिन आप देखिए जमीन का आंदोलन, जमीन एक्चुअली ब्रिटिश लोग जब राज किए तो बहुत सारे लोग बाहर से आ गए, अब आके उनका लैंड को उनके अपने सिस्टम को धरातल पे लाने के लिए उन्होंने कई लोगों को बसाया। जी। तो प्रोटेस्ट शुरू हुआ ये कि आप अपना रूल हमारे पर खेप रहे हैं। तो देखिए क्या ब्रिटिश तो लोग बड़े होशियार थे, तो लोग देखा कि ये बात तो इन लोगों का डिमांड है, अब पूरा जबरदस्त मूवमेंट चल रहा था,
तो CNT एक्ट को लाया गया 907 में कि आप आदिवासी जमीन को नहीं कर सकते, एंड टू विन ओवर द माइंड्स ऑफ द एजिटेटर्स कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? बिरसा मुंडा 1900 में तो लापता हो गए। लेकिन बिरसा मुंडा के साथ जो बिरसा मुंडा के सपोर्टर थे वो आज के किसी भी गैजेटियर में, किसी भी इतिहास के पन्नों में दिखाई नहीं पड़ते। मुझे लगता है आज वो दिन है। हम बहुत खुश हैं कि पूरा आज़ादी के 75वां दिवस में आज पूरे देश में बन रहा है और आप लोग उसका प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन ये समय वैसा है जो कि यहाँ के इतिहास बड़े हिस्टोरियंस हैं, दे शुड ट्राई टू फिगर आउट कि कौन कौन से बिरसा मुंडा के जो फॉलोअर्स थे उनके साथ लड़ाई लड़े। इसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सीमा जी खुद हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और आर्कियोलॉजी पे भी इनका बहुत काम है। सीमा जी, सही बात मनोज जी ने एक बात उठाई कि कुछ ही नायक, हमारे जो जनजातीय समाज के कुछ ही नायक है जिनको दुनिया जानती है या हम जानते हैं, झारखंड के लोग जानते हैं। तो ये तो एक बड़ा अन्याय कहा जाएगा। तो क्या वजह आप मानती हैं कि इतिहासकारों ने उन लोगों को मौका नहीं दिया अपने किताबों में या अपनी दूसरे आर्टिकल्स में? बिल्कुल। एक तो मुझे लगता है 2-3 कारण हैं इसके जो बहुत अहम है। और जहाँ तक है जनजातियों का इतिहास, एक खुद में भी चूंकि उन लोगों का कोई रिटन हिस्ट्री नहीं है, उन लोगों का ओरल हिस्ट्री है और बड़ा गुमनामी के जैसा उन लोगों का जीवन रहा नहीं है। मतलब उन लोग खुद ही इस तरह से रहे हैं, जंगल और सुदूर में रहना और बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम है उनसे कट के रहने का उन लोगों का है। तो वो एक तो वो कारण रहा। और दूसरा क्या था कि जब आंदोलन भी जब हो रहे थे तो आंदोलन में भी ऐसा हो रहा था कि उसको चूंकि बिल्कुल इस्टेब्लिश सोसाइटी है उसके अगेंस्ट में हो रहा था। तो लिखने वाले कौन हैं, पढ़े लिखे कौन हैं, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है कि उनके जितने भी विद्रोह हैं उसको एड्रेस किस तरह से कर रहे हैं, उन लोग किस तरह से बोल रहे हैं। इसलिए आप देखिएगा बहुत सारे डेरोगेटरी लैंग्वेज का भी यूज किया गया है, जैसे कोल विद्रोह कह दिया गया। कोल को बिल्कुल मतलब बिल्कुल डेरोगेटरी एड्रेस उस शब्द हो जाता है। उसी तरह से चुहाड़ हाँ आंदोलन है, लेकिन चुहाड़ उस तरह से बोला जाता है। तो ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल है कि एक तो सबसे ये अहम है हो गया। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद जितने भी इतिहास का अगर लेखन हुआ है तो वो कुछ बिंदुओं या कुछ ही नायकों को लेकर के हुआ है, उसका समग्र नहीं हो पाया। तो ये एक कारण है। और अभी के समय में ये है कि आर्काइवल जो है, अगर हमारे झारखंड के आर्काइवल के को देखेंगे तो वो भी बहुत दयनीय स्थिति है उसकी। तो ये सब कारण है कि अब अगर हम लोग अभी करना चाहेंगे तो रांची में आर्काइवल है, आपको मिलेंगे नहीं वहाँ पे लेखागार में कुछ भी चीज़ें। उसके बाद फिर अगर आप दुमका में है, चाईबासा में है, तो इन जगहों पे, पटना वगैरह में भी आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे सही मतलब जो प्रिजर्व करके रखने का है, हाँ वो सही नहीं है। तो ये सब कारण से जो जितने चीजें हैं जो अब निकलने की स्थिति में है तो वो निकल नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगता है ये सारे कारण है जिसके चलते। आपका कहना है मतलब कि जो इतिहास में से जो है वो विजेताओं का लिखा जाता है, बड़े लोगों का लिखा जाता है, उन लोगों ने सही मूल्यांकन नहीं किया इस बड़े आंदोलन का। जी हाँ, ये मुझे मेरा ये विचार है ऐसा। सही बात है। प्रदीप जी, जब आजादी की जो पहली लड़ाई 1857 उसको संज्ञा दी गई कि पहली लड़ाई है, उससे पहले हमारे इलाके में जो है विद्रोह हो रहा था। आप देखिए संताल परगना का इलाका जो है वहां उससे कई साल पहले शुरू हो गए, फिर भी वो तमाम विद्रोह जो है वो इतिहास के पन्नों में बहुत मजबूती के साथ नहीं रखे गए। शायद इसी वजह से आप क्या मानते हैं, क्या इसी वजह से हमारे जो नायक हैं उनको सही उनकी पहचान नहीं बन पाई या लोग जान नहीं पाए उनको? जाहिर तौर पर देखिए, हमारे मुझसे पहले जो दोनों वक्ता हैं उन्होंने बड़े ही सूक्ष्म तरीके से जो है इनकी कमियों को उजागर किया है। एक तो जो इनका आर्काइवल नहीं होना, दूसरा
जो वही सोसाइटी जो लगातार स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, और उस सोसाइटी से वैसे लोग सामने नहीं आए जो उनका इतिहास लेखन करते। और आपने जो इस ओर जो ध्यान दिलाया कि 1857 के पहले, तो उससे काफ़ी पहले अगर देखें तो अगर आप सिंहभूम में जो आंदोलन हुआ, जो हो आंदोलन कहते हैं पोटो हो के नेतृत्व में, वो उससे 100 वर्ष से भी काफ़ी 120 वर्ष पहले हुआ, जो विल्किंसन को लेकर के जो उन इलाकों में, और वो सेरंगसिया घाटी। तो उसके बारे में जब आप इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो बहुत कम लेखन दर्ज है। बस इसी तरह का है कि अंग्रेज आए और इन्होंने जमीन के लिए विद्रोह किया, और इन्होंने जो है वो मोर्चाबंदी की सेरंगसिया घाटी में, और इसके बाद वहाँ तीर चले और फिर बाद में इनको पकड़ करके मार दिया गया। तो लेकिन उसका उल्लेख बहुत कम है कि अब जैसे पोटो हो की जब बात करते हैं तो उनको पकड़ के, और बिना, जो ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि वो बड़े न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं, तो पकड़ कर उनको हैंग कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। और ऐसे ढेर सारे दृष्टांत मिलेंगे कि उनकी किसी प्रकार से कोई जिरह, बहस, कोर्ट, कोई ट्रायल, किसी प्रकार का कोई ट्रायल उनके खिलाफ या उनके बारे में नहीं हुआ। तो ऐसे अनगिनत, मैं कहूँगा कि ऐसे हजारों लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और जिनके बारे में नई पीढ़ी जानना चाहती है। और ये जो प्रयास अभी जो आरंभ हुआ है आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के, कि जो गुमनाम नायक जो हैं वो देश की नई पीढ़ी के सामने आए, ताकि प्राउड फील, एक गर्व का अनुभव जो है वो नई पीढ़ी कर सके। तो उसके लिए यह आवश्यक है कि जो भी आर्काइव हमारे पास हैं, जो गजेटियर हैं, इधर अगर हम झारखंड की बात करेंगे और तो पटना में हो, रांची में, दुमका में, चाईबासा में, तो उनको खंगाल कर, और इसमें बड़ा जो है वो योगदान जो है वो नई पीढ़ी का हो सकता है, युवाओं का हो सकता है। और आप देखेंगे कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने भी ये आह्वान किया है कि युवा आएं, मतलब उस समय जो गलती हुई है उस गलती को सुधारने के लिए अब युवा आएं और ज़्यादा से ज़्यादा शोध करें, और नई पीढ़ी को ये बताया जाए कि जो स्थापित नायक हैं, इसके अलावे ऐसे कई सारे हीरो, ऐसे कई सारे नायक हमारे समाज के भीतर में हैं। ऐसे तबके से जो आते हैं, जो मेहनत का, मेरी मान्यता यह है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो मेहनत कश लोग थे, जो किसान थे, जो बहुत मतलब निचले स्तर के लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है। और झारखंड में ऐसे तमाम जगहों पर ऐसे दृष्टांत मौजूद हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शोध करके ये बताने की ज़रूरत है, और इनको शोध को प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है। मुझे तो मनोज जी ये भी लगता है कि 2016 में प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि जनजातीय संग्रहालय बनाने की, जिसके करीब में रांची का बिरसा मुंडा संग्रहालय बना है, कि अगर वो प्रिजर्व नहीं करके रखा जाता शायद उस जेल को, तो आने वाले दिनों में उसका भी महत्व लोग नहीं समझते, और हो सकता था कि उसको तोड़ के उस जगह पे मॉल बन सकता था। हमको बहुत दुख लगता है जी कि हम लोग आज के दिन में, जैसे डिजिटल वर्ल्ड है जी, अब आप लंदन चले जाइए, आप पाइएगा कि ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि उन लोग सारा चीज को रिकॉर्ड करते और ट्रूथ को रिकॉर्ड करते थे, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते थे। हम लोग क्या यहाँ क्या करते हैं, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। बिरसा मुंडा जी के बारे में सारा रिकॉर्ड्स हम लोग को अवेलेबल है जी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई भी आदमी क्या एजिटेशन करता है, मूवमेंट चलाता है तो अकेला होता है? नहीं, हजारों लोग साथ में होते हैं। बिरसा मुंडा के गांव में, ओली हाथों में, हमें बताइए कि सब चीज सरकार नहीं कर सकती। हम तो भाई मोदी जी को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी काम को किया है, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि सब काम जब सरकार नहीं कर सकती है तो रिसर्च करना चाहिए। अब देखिए, रांची यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं बता दो कोई रिसर्च ही नहीं हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च हुआ है कुछ, लेकिन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कहीं भी एक ऐसा बढ़िया रिसर्च नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, बताइए, सब जानते हैं कि बिरसा मुंडा ताना भगत जो थे सो गांधी जी के फॉलोअर्स थे। जब गांधी जी रांची में, ये जो सीसीएल का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है, ये दरभंगा राजा का अपना घर था, तो आके वहां रहे थे। सारे ताना भगत जो हैं वो जाकर के उनको स्वागत किए थे।
मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ताना भगत के बारे में हम लोग कितना लिखे कि ये ताना भगत थे उनके, बट टेल मी वन थिंग, कौन से ताना भगत ऐसे थे जो 11 लोग जाकर के दरभंगा हाउस में मिले थे? अफसोस की बात है कि हमारा हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, हमारा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है, एक कोई आदमी ध्यान भी नहीं देता कि इनको रिकॉर्ड करके आज डिजिटाइज कर दें। लेकिन हमको लगता है कि अगर हम लोग सब मिलकर काम करें तो आज कम से कम एक चीज तो रिकॉर्ड कर सकते हैं कि झारखंड के धरती से झारखंड के पुत्र जो यहाँ के जनजातीय कहलाते हैं, इन जनजातीय लोगों के रिकॉर्ड में ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट था वो कौन थे? निश्चित रूप से ताना भगत तो नंबर 1 थे, उसमें तो कोई दो बात नहीं है। वो तो गांधी के फॉलोअर्स थे और टोटली सपोर्ट किए। लेकिन ताना भगत तो एक सेक्ट बन गए, गांधी के फॉलोअर्स बन गए, आज के दिन में वो वेजिटेरियन है। लेकिन हम मानते हैं कि उनका रूप सब चेंज कर गया। लेकिन वो लोग सिर्फ अकेला ग्रुप नहीं थे, बहुत सारे। अब मैं बताता हूँ, पलामू चले जाइए, आप सरदारपुरा चले जाइए, आप इवन हजारीबाग चले जाइए, आप पाइएगा कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में अभी लेकिन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में जो नेता का नाम है उसके हम बोलते हैं उसके फॉलोअर्स को तो पढ़े। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग इतना डिजिटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को इतनी फंड्स मिल रही है, बट व्हाई दिस यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स एंड अदर पीपल, अभी इतना बड़ा मूवमेंट चला हुआ है मोदी जी के इस पे, आई सैल्यूट मोदी जी फॉर दिस रीजन। इन्होंने शुरुआत तो की, लेकिन इतना अच्छा समय था, इतना अच्छा टाइम है जो इस चैलेंज को, जो कि हमारे जो जनजातीय लीडर्स रहे हैं, जो ब्रिटिश के खिलाफ में आंदोलन में शहीद हुए, जिनके पूरा जीवन चला गया, उसमें दो तरह से आप देखने की कोशिश कर। मैं माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा गहराई से सोचने की कोशिश करता हूँ। आंदोलन में क्या है कि एक सर्टिफिकेट मिलता है आपका कि फ्रीडम फाइटर है कि नहीं, नंबर 1 कि आप जेल गए कि नहीं, दूसरा अगर जेल नहीं गए हैं तो आपका क्या प्रूफ है कि आप आंदोलन किए थे, तो उनको फांसी लगाया गया कि नहीं। अब फांसी लगाया गया तो उतरे गए, तो मान लिए कि ही वॉज अ मार्टिर, जो कि उनको बारे में सबका रिकॉर्ड है। जो आप पाइएगा कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो जेल गए उनका भी रिकॉर्ड्स आ गया है। लेकिन मुझे बताइए कि ये जो रिकॉर्ड्स बना है, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना फांसी दिए गए ना जेल गए, लेकिन वो लोग वहां रह के ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किए और साथ साथ जनजातीय लोगों को बहुत सारा एजुकेशन दिए, शिक्षा दिए, उसको आगे बढ़ाए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये शिबू सोरेन के पिताजी जो थे वो शिक्षक थे, वो शिक्षक थे एंड स्वतंत्रता आंदोलन में उनका हाथ था। लेकिन मुझे बताइए कि कौन सा गैजेटियर में उनका नाम है? ही वॉज अ टीचर एंड ही वॉज अ परफेक्ट टीचर। ही वॉज मर्डर्ड and he was murdered mainly because he used to campaign against money lenders. Money lenders के साथ साथ he was also used to teach people that आप अपना जमीन बचाइए, at the same time आप फाइट कीजिए। लेकिन मुझे लगता है शिबू सोरेन के पिताजी के बारे में तो कहीं हम देखते ही नहीं चर्चा कि वो he was no, this is example, there are many इस तरह कई लोग। मैं तो कहीं पे पढ़ रहा था कि महात्मा गांधी ने जो शाकाहार और जो उनके जो अहिंसा की जो बात थी, वो बहुत चीज टाना भगत से भी, ऐसा नहीं कि टाना भगत ने गांधी जी से सीखा, गांधी जी ने भी टाना भगत से कुछ सीखा था। जी, तो ये चर्चा तो मैं कहीं हिस्ट्री में देखता ही नहीं। और दूसरी बात ना, जैसे अभी हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करें, लेट अस ट्राई टू कन्फाइन आवरसेल्फ टू स्वतंत्रता सेनानी। तो सेनानी का जो रिकॉर्ड्स हम लोगों ने ऐतिहासिक लोग बना के रखे हैं, हमको लगता है ये बहुत अच्छा मौका था जो हम सरकार से अपील करेंगे, बने राज्य सरकार केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, कि थोड़ा सोचिए, कम से कम उनको तो रिकॉर्ड कर लीजिए। और अभी बताइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ जैसे जर्नलिस्ट, तो उली हाथू जाता हूँ, तो उली हाथू जिस घर में मिर्जा मुंडा रहते थे उसके अभी भी रिलेटिव रहते हैं। अब उसके रिलेटिव रहते हैं तो जरा उनके रिलेटिव दादा परदादा से जरा पूछिए ना कि कौन इस गाँव में उली हाथू में 100 लोगों को जो गोली मार दिया, उनका नाम क्या है? बताइए ना, चर्चा नहीं होती, कहीं नाम नहीं है सर। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जनजातीय क्षेत्र में जब बात आती है ना, तो सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं लोग कि जनजातीय है ना, इसमें तो अगर ये यूपी में होता और दिल्ली में होता या पंजाब में होता तो देयर बीन एट द टॉप। बट अनफॉर्चुनेटली यही बात सीमा जी भी यही बात सीमा जी बहुत बढ़िया बात बोली। सीमा जी ने यही कहा कि भाई
हमारे जो आंदोलन है, जनजातीय समाज का जो आंदोलन है, उसका मूल्यांकन उसको किसी ने सीरियसली उसको लिखा ही नहीं। और लिखा भी जो आंदोलन जिसका कैनवास बड़ा था, उसका नामकरण ऐसा कर दिया गया कि आपको मतलब उसको शर्मिंदगी का आलम देखे। उसका बहुत बढ़िया जी, बात जी, उन्होंने बहुत- मैंने भी एक बात बोला आपको जी, जी। कि लैंग्वेज इज अ बिग प्रॉब्लम। जैसे फॉर इंस्टेंस गुड स्टोरियन इज अ मैन हु टॉक्स इन इंग्लिश, राइट्स इन इंग्लिश, हिंदी समझते हैं, लेकिन अब उनको मुंडारी सुन जाइए तो जानते ही नहीं। अब मुंडारी जानते हैं तो ब्रिटिश अगर हिस्टोरियन होगा तो क्या करेगा कि एक मुंडारी बोलने वालों को ला के साथ चलेगा ताकि वो कन्वर्स करके बता सके। सच्चाई है, लेकिन यहाँ कोई अटेम्प्ट नहीं है सीरियस। नो अटेम्प्ट हैज बीन मेड सीरियसली टू रिकॉर्ड द ट्रूथ। जी, हमारे ये अच्छी बात है कि हमारे साथ जो हैं वो सीमा जी हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और हिस्ट्री के काम को देखती भी हैं। सीमा जी, मनोज जी जो बात कह रहे थे, मैं भी उस बात से इत्तेफाक इसलिए रखता हूं कि हम लोग जब आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेके जब हम झारखंड के नायकों पर एक सीरीज हम लोग बनाना चाह रहे थे, तो जब हमारी टीम बैठी कि कौन कौन लोग हैं, तो हमें बहुत माथापच्ची करनी पड़े और 2-4 लोगों के बारे 10-20 जो लोग हैं उनके बारे में कोई डिटेल बताने वाला नहीं था। ये कैसी विडंबना है? हमने क्या किया अभी तक 70 साल में? हमारे हिस्टोरियन ने, हमारे यूनिवर्सिटीज ने, सरकार ने क्या किया? जी जी हाँ, जहाँ तक ये तो मतलब स्थिति अगर यूनिवर्सिटी की, क्योंकि अभी सर बहुत यूनिवर्सिटी के बारे बोल भी रहे थे कि क्या कर रही है, या तो ये बहुत मतलब एकदम ओबियस सा क्वेश्चन उठ जाता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन है। और क्योंकि शिक्षा और संस्थाएं जो शैक्षणिक संस्थानें हैं उनका सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है शोध से, अगर हम लोग सोचे तो। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं बहुत सुचारू रूप से नहीं चल रही। जैसे आधारभूत संरचना की अगर आप बात करें तो भी फाइलों में चलती है सारी चीज़ें, जो देखने में तो लगता है कि हाँ इन क्या हो रहा है या क्यों कुछ कर नहीं रहे हैं यूनिवर्सिटी या शोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो अभी झारखंड पे बहुत सारे मतलब काम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा हो रहा है। जैसे रांची यूनिवर्सिटी की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ अभी भी बहुत जैसे लैंग्वेज यहाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब जस्ट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी क्यों बहुत अच्छे तरीके से या अपना जो काम है वो उसका दिखलाई क्यों नहीं पड़ रहा है, तो उस पे हम एग्जांपल देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज है, 32 ट्राइब्स हैं और 32 लैंग्वेजेस है। लैंग्वेज है, डायलेक्ट भी नहीं है, बोलचाल नहीं है, वो भाषा है बिल्कुल। और इसके लिए डिपार्टमेंट है, लेकिन लिंग्विस्टिक साइंस नहीं है यहाँ पे। भाषा विज्ञान का कोई भी विभाग खोला नहीं गया है। तो ऐसे बहुत सारे और भी जो विभाग होने चाहिए यहाँ पे, वो विभाग यहाँ पे नहीं है। तो ये भी एक कारण होता है। दूसरा जो है, जैसे अगर आप देखिएगा बिल्कुल कॉलेजेस में चले जाइएगा अगर आप, तो देखिएगा वहाँ पर टीचर्स ही नहीं है। कितने समय से, तो 15 साल से एक टीचर पढ़ा रहा है और टीचरों को आना चाहिए लेकिन नहीं है। तो किसी एक ही पे बहुत ज़्यादा भार है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल प्राथमिक विद्यालय में इस तरह की स्थिति है कि शिक्षकों की कमी है, लेकिन विश्वविद्यालय में भी इसी तरह से है। और फिर क्या होता है, एडहॉक टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं और मानदेय उन लोगों का वो भी 6 महीने तक पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। और ये अगर ये आधारभूत चीज़ें जो हैं अगर वो नहीं सुलझेगा तो शोध तो फिर बहुत बात की बात होती है। लोग पहले ये सोचेंगे कि हाँ मेरा पहले रोटी कपड़ा और मकान, ये पहले सोचेंगे, उसके बाद उन लोग। तो ये फंड की कमी तो बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक है एक बहुत अच्छी बात है कि अब क्या हो गया है कि जितने भी PhD जितने थेसिस हैं वो UGC के वेबसाइट इम्फीब्लिम में वो उपस्थित मतलब है, वो अपलोडेड है। तो आप उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और दुनिया के दूसरे मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी है जो, तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं तो क्या हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी आपको सारी सामग्री मतलब आपको जितने भी एजुकेशन से बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और पुराने रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं। इंडियन आर्काइव एक है जो कि
फ्री ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अगर आप कीजिएगा गूगल में, तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, जर्नल्स मिल जाएंगे। तो अब ये होता है कि कितने लोग इसको जानते हैं, एक्सेस करते हैं। और केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन जे स्टोर है और ऐसे बहुत सारे हैं। गूगल का भी अपना गूगल स्कॉलर है। तो अब ये थोड़ी उम्मीद है कि चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गया है, तो हम लोगों को दूसरे जगह जाना नहीं पड़ता है। अब थोड़ा बहुत सारे फ्री एक्सेस हम लोगों को मिल जाते हैं। ये तो उन लोगों तो की सीमा जी, हाँ, उन लोगों ये उन लोगों की कहानी आप जान सकती हैं जी, जिनकी कहानी कही गई, जी, लिखी गई है। जी जी जी, लेकिन उनका जी 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 हाँ। तो इसके लिए मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ICHR है जैसे, वहाँ से भी आप फंड ले सकते हैं। तो ये है कि अब कितना मतलब जो रिसर्च स्कॉलर्स अभी के हैं और टीचर जो हैं, अगर अपने मतलब लेबल से अगर चाहेंगे तो शोध हो सकता है, अच्छे तरीके से हो सकता है। और अभी बहुत सारे शोध जो हैं वो सही तरीके से हो रही है। और मैं कंटेस्ट करूं जी, कंटेस्ट योर ओपिनियन। मैं सोचता हूं कि देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने कहा कि शोध हो रहे हैं जी और काफी शोध हो रहे हैं। जी, आपने कहा कि क्वालिटी भी ठीक है, मेरा यहीं पर कंटेस्ट करना है। आई टेल यू फ्रैंकली स्पीक, इफ यू गो टू US और यू गो टू कैनेडा, nobody trusts your documents that you have recorded। Why? लोग क्यों ट्रस्ट नहीं करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पर? कि आपका जो मेथोडोलॉजी है एविडेंस कलेक्ट करने का, वही रॉन्ग है। हम लोग यहाँ पर ओपिनियनेटेड ज्यादा हैं। हम ये बोल देते हैं, जैसे हम लोग भावनात्मक होकर के ये कह देंगे कि ये जो आदमी है, बाप रे बाप, ये तो कमाल का काम किया, ऐसा काम किया कि पूरा ब्रिटिश को हवाला दिखा दिया। वो स्टेटमेंट फॉर इंस्टेंस इन डिफरेंट वर्ड्स अगर इट इज पुट, एनीबडी हु इज रीडिंग हिस्ट्री इंक्लूडिंग मनोज प्रसाद विल से इज ऑल बकवास। तो हिस्ट्री रिकॉर्ड करने का भी एक मेथोडोलॉजी है। एंड आई एम अनफॉर्चुनेट, दिस इज द वे आई लुक एट इट, बिकॉज आई हैव बीन अ टीचर ऑफ रांची यूनिवर्सिटी एंड आई टेल यू द काइंड ऑफ please pardon me, I mean, this is the way I very strongly hold the opinion that we do not have competent professors and academics in our state. Other states also almost the same thing. Situation is so terrible that those who are teaching history or economics or political science or even biological sciences, they are not competent to teach really. एक चीज तो और भी जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं नहीं, स्ट्रेट तो ठीक है, मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगी। जी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक या दो, मतलब कुछ लोगों को देख करके आप जनरलाइज नहीं कर सकते ओपिनियन को, मुझे ये लगता है। क्योंकि अगर कुछ बोलते हैं ना, जैसे चावल में अगर कुछ काले चावल भी अगर आ जाते हैं, तो आप पूरे चावल या उस पूरे समुदाय को आप नहीं मतलब ब्लेम कर सकते हैं, या ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं कुछ भी काम नहीं हो रहा है या शोध नहीं हो रहा है अभी। और इसमें हाँ, मैं बोलूंगी कि कदम बहुत सारे रख रहे हैं। कदम ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क। हाँ, क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में बोल रही हूँ। जैसे अभी UGC ने बहुत इस पे कदम रखा है, और उन्होंने क्या किया है कि भी जितने भी जर्नल्स है वो उस पे उन लोगों ने बिल्कुल क्राइटेरिया रखे हैं कि ये जर्नल्स को ही मान्यता दी जाएगी। जैसे केयर लिस्ट में जर्नल है, दूसरा है स्कोपस है। और अभी आप अगर आप देखेंगे, चूंकि एक्सेसिबिलिटी, वही मैं बात करना चाह रही हूँ कि एक्सेसिबिलिटी होती नहीं है, इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं कि जो एक्सेसिबिलिटी, अगर एक्सेस होता है जिस जर्नल का या शोध पत्र अगर निकलते भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो क्वालिटी वाला जितना भी होता है ना, वो अधिकतर क्या होता है कि बिल्कुल हाई लेवल का होता है। उसके दाम बहुत ज़्यादा आता है, यूरो में रहते हैं, डॉलर में रहते हैं, तो लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। नहीं तो ऑनलाइन में, जैसे चूंकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो है वो ऑनलाइन में बहुत सारे जर्नल्स जो हैं वो हम लोग फ्री ऑफ हम लोगों को मिल जाता है, फ्री एक्सेस होता है हम लोगों को। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी को भी मुझे लगता है पहल करना चाहिए। अदरवाइज ज्वाइंट पेपर्स और साइंस जर्नल्स, ये सब में भी बहुत सारे अच्छे शोध पत्र जो है वो खुद यहाँ के मतलब टीचर्स और अब्रॉड से कोलैबोरेशंस और ये सारी चीज़ें जो होती है, ज्वाइंट पेपर्स लिखे जाते हैं। मीडिया से हैं, अब मेन स्ट्रीम अखबार के ब्यूरो चीफ हैं। प्रदीप जी, एक
संकट जो मैं देखता हूँ, जिस तरफ मनोज जी ने भी ध्यान दिलाया था कि जो कई नायक जो हैं, जैसे हम आपके एक झारखंड में कहावत भी है कि लड़े सिपाही नाम हवलदार का। तो क्या है कि एक कोई बड़ा नायक तो उसका तो नाम आ गया, लेकिन उसके पीछे जो तमाम और लोग थे उनके बारे में नहीं लिखा गया, उन पे चर्चा नहीं हुई। मैं देखता हूँ बिहार में, यूपी में कई इस तरह के लोक नायक हैं जिनके बारे में लोकगीत, जिनके बारे में जानकारी, मुझे उनके बारे में जानकारी लोकगीतों के माध्यम से मिली। और उस पर काम किसने किया? कल्चर डिपार्टमेंट ने किया। उस पर काम किसने किया कि जब अखबारों का जो क्षेत्रीयकरण हुआ, जो रीजनल एडिशन आने लगे, तब अखबारों ने उस पर काम करना शुरू किया और बहुत लोगों को पता चला। हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त के समय तो एक परंपरा हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं झारखंड के जो कई एस्टेब्लिश मीडिया हाउसेज हैं उनको भी काम करने चाहिए कि आखिर जो हमारे और भी जो शहीद थे, हमारे और भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में और से ज्यादा लोगों को बताया जाना चाहिए, उनको खोजना चाहिए। एक रिसर्च का काम आप लोगों को भी अपने जिम्मे लेना चाहिए। जाहिर तौर पे, और ये कार्य जो है वो हम अपने न्यूज़ टीम के साथ में ये रोज़मर्रा जो है वो कर रहे हैं। और ख़ासकर जब ये एक नई चीज़ें, होता क्या है कि जब आप एक मोनोटोनस तरीके से लगातार काम करते जाते हैं और नए आइडियाज़ नहीं आते हैं, लेकिन जब ये आइडिएशन हुआ और जब हम लोगों ने अपने टीम के साथ में चर्चा की और आसपास में भी जब चर्चा की, तो ये समझ में आया। और जब ये टीम को सौंपा गया तो ये काफ़ी रोमांचित करने वाला था कि लोगों को जानकारियां थी, और जो निचले स्तर पे काम कर रहे हैं हमारे बहुत सीनियर लोग जो हैं वो मीडिया में जो काम कर रहे हैं, उनको स्थानीय स्तर पर जानकारी जो थी जब शेयर किया गया, तो हम लोगों ने मतलब जब उसको नाम को जब वर्गीकृत करना जब हम लोगों ने शुरू किया, तो ढेर सारे लगभग 150 से 200 जो है वो नाम, और उसके लिए लगातार आप देखेंगे कि मुझे मतलब बहुत खुशी होती है कि जो भी मेन स्ट्रीम के जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसको स्टार्ट तो किया है। लेकिन जैसा मनोज सर बता रहे थे, मैडम भी इन्होंने भी इंगित किया कि इसको जो है वो गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और जैसे एक रस्मी तौर पर जब हम चीज़ों को लेने लगते हैं तो वो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता, और वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती। तो इसको लगातार कंटिन्यूटी में जो है वो इसको सतत करना होगा। और निश्चित तौर पर हमारी तो भूमिका है और हमें भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। तो जो झारखंड में, और चूंकि झारखंड बिहार का एक पार्ट रहा है, तो एक तरीके से जो लोक गीत हैं आपने जिक्र किया, तो झारखंड के लोकगीतों में भी, यहाँ के लोकगीतों में तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे लोकगीतों में, बिहार झारखंड के लोकगीतों में स्वतंत्रता के जो नायक हैं और भी जो हीरोज़ हैं उनको लिया गया है, और उनका भी संकलन होना चाहिए। और स्थानीय भाषाओं में जैसे 32 भाषाएं हैं और ये लैंग्वेज हैं, उनकी लिपि है, तो इसको भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर शोध का कार्य जो है वह भी रस्मी तौर पे होता है। मैं कहीं ना कहीं से इत्तेफाक रखता हूँ मनोज सर जो बात कह रहे हैं कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होता है, हम लोग भावुक होकर अवश्य करते हैं, लेकिन इसको एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके कार्य करना होगा। और जब हमारे पास समृद्ध भाषा है, हम बोली की बात नहीं कर रहे, 32 जनजातीय भाषाएं हैं, उनके अपने उन भाषाओं की अपनी लिपि है, तो उस पर भी अधिक से अधिक जब हम कार्य करेंगे, जब हम निचले स्तर पर शोध करने जाएंगे, एक हिंदी भाषी जो है वो या फिर अंग्रेजी बोलने वाला, वह मुंडारी नहीं समझ पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए यह भी आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन भाषाओं में शोध हो। और अब तो सरकार इसको प्रमोट करने की बात कह रही है, उन भाषाओं के शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। अगर ये कार्य हो तो नई पीढ़ी जो है वो अपने जो इन ऐसे गुमनाम नायक हैं झारखंड के भीतर में, और अलग अलग जो ट्राइबल सोसाइटीज़ के, अलग अलग जनजातीय समुदाय के हैं, वो सामने आ पाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि इनके आंदोलन जो था वो सिर्फ तीर धनुष से ही नहीं लड़ा गया, ये बौद्धिक आंदोलन, बौद्धिक आंदोलन था। और आप ये देखेंगे कि बहुत गर्व होता है कि जब हमारे यहाँ के जो ट्राइबल्स थे वो जब आयरन गलाने की उनके पास पद्धति थी, उनको हथियार बनाने की ट्रेनिंग थी, तो ये पूरी तरह से ये
एक टेक्निकल लोग थे, तकनीक को जिन्होंने पकड़ कर रखा था। तो आज देखेंगे कि कंपनियों का जो बनाया हुआ लोहा होता है वो 6 महीने में जंग लग जाता है। आज उनके बनाए हुए लोहे में नहीं जंग लगा, तो उस पर भी शोध होना चाहिए। हमारा इतिहास जो है ये 100 साल 200 सालों का इतिहास नहीं, बहुत समृद्ध परंपरा है। और मुझे तो अभी जो इसीलिए कहा जाता है कुतुब मीनार, कई लोग बोलते हैं कुतुब मीनार में जो लोहा लगा हुआ है वो झारखंड का लोहा है। जी। और सबसे पहले अभी तो एक लेटेस्ट शोध हुआ है कि सबसे पहले अगर समुद्र से जो धरती का जो तल निकल करके सामने आया, ये सिंहभूम का इलाका था और ये जो सीमावर्ती जो है वो उड़ीसा का कोई क्योंझर का इलाका था, और वहां इसके प्रमाण मिले हैं। तो ऐसे प्रमाण तो जो है उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। और जो ये जो बात कहेगी कि उसको लॉजिकली हमें संरक्षित करना होगा। तो इन सब चीजों को, इतिहास के जब पन्नों को जब हम खंगालेंगे और गंभीरता के साथ जब शोध हम करेंगे तो ये सारी चीजें लोगों के सामने आएंगी। और हमारा तो ये दायित्व है और इस दायित्व की जो है वो पूर्ति करने की हम हर संभव कोशिश जो है वो करते हैं। सीमा जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ जब कि ट्राइबल्स जो हमारे नायक हैं उनके बारे में ज्यादा क्यों नहीं लिखा गया, तो मुझे इसकी एक वजह ये भी लगती है कि एक तरफ ट्राइबल्स जो हैं दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ तो वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ जो नन ट्राइबल्स जो उस समय जो उनकी महत्ता को नहीं समझते थे, अब वो समझने लगे हैं। वो बहुत ही टेक्निकली हैं, बौद्धिक स्तर पे हैं, भाषाई उनके स्तर पे बहुत बेहतर है। लेकिन उस तो शायद ये भी वजह रहा क्या कहीं? हाँ, ये भी वजह, भाषा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम देखें जैसे इतिहास में लड़ाइयाँ मतलब जितनी भी कभी भी लड़ी गई हैं, और अगर वो मतलब किसी के अगेंस्ट में लड़ी गई है, राजा के अगर अगेंस्ट में लड़ी गई है तो राजा को ही महिमान्वित किया गया है या उसको ही ज़्यादा एड्रेस किया गया है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से ही हमको मतलब एग्जाम्पल देखने को मिलता है। क्योंकि और जहाँ तक अभी बार बार ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो छोटे मतलब जो लड़ाइयाँ लड़े और उन लोग जो नेताओं का तो हुआ, जो भी लीडर थे उन लोगों का हुआ, लेकिन जो उसके अनुयायी थे या जो शहीद हो गए, बिल्कुल वो लोग भी मतलब आप बोल सकते हैं उनको कि बिल्कुल फॉरगॉटन हीरोज थे उन लोग, और उनका कहीं पे भी जिक्र नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अभी जो भी आर्काइव अगर बचे हुए हैं, जैसे एक हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे, गजेटियर तो थे ही, लेकिन बहुत सारे मैगजीन्स थे उस समय में जब ब्रिटिश के समय में, जैसे बंगाल हरकारू था, फिर बंगाल क्रॉनिकल था, उसके बाद कलकत्ता रिव्यू था। ये सब जो थे उस समय के मैगजीन्स थे, और उन लोग जो है बहुत मतलब प्रायोरिटी से इसको छापते थे कि वहाँ पे उलगुलान हुआ, इसकी मौत हो गई, और इस तरह से। जैसे कि अभी जो वीर बुद्धू भगत, उसके बारे में जो भी जानकारी हम लोगों को मिलती है तो वो हमें बंगाल हरकारू से ही मिलती है, और उसके बारे में हमें कहीं से भी नहीं मिलता है कि अच्छे तरीके से, मतलब वो रिपोर्ट में केवल दिया गया है कि ठीक है उनका सर कलम कर दिया गया था। लेकिन उस समय भी मुझे लगता है कि अखबार ही था जो इतना ज़्यादा उसको बहुत ही प्राथमिकता के साथ उस तरह के छोटे छोटे जो हीरो थे, शहीद हो गए, जो देश के नाम पे, अपने कम्युनिटी के नाम पे शहीद हो गए, तो उनका जिक्र आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो चूंकि जो पीढ़ी अब इतने लंबी पीढ़ी अब बीत चुकी है, जी। तो उसके बारे में अब उनको भी पता नहीं होगा जो उनके कि मेरे एंसेस्टर्स ने क्या किया था। तो ऐसे हालत में मुझे ऐसा लगता है कि ये आर्काइवल्स को बहुत ही सही तरीके से अगर हम लोग फिर से शुरू करें लिखने का और प्रोजेक्ट्स वगैरह लें उस पर, तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएं। अभी भी वही लोग नायक बन के उभर रहे हैं जिनके बारे में लिखा जा रहा है। जी अगर कुमार सुरेश सिंह ने लिखा है, और उसमें बहुत सारे और नहीं लिखते तो शायद नहीं होता। और मुझे और भी एक चीज लगता है, जैसे जो लिखने का है उसके बाद भी आप देखेगा तो केवल कॉपी या पेस्ट हो जाता है, उसी का ही रेफरेंस के साथ फिर एक पेपर छप जाता है। ये एक बड़ा बहुत ही मतलब वो लगता है। तो इसमें भी है कारण, क्योंकि रांची में जितने भी आर्काइव है, रांची का जो लेखागार है वो तो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, उसमें आप जाइएगा तो वो बंद पड़ा है।
अभी कचहरी जमीन के में। कागजात के अलावा आपको कुछ शायद आपको नहीं वहाँ पे मिलता। कुछ नहीं मिलेगा। जी, जी, जी। उसी तरह से प्रोफेसर- हजारीबाग में भी नहीं है। कुछ आपको मिलेगा दुमका, देवघर, ये सब में मिल जाएगा, लेकिन चाईबासा में भी कुछ मिल जाएंगे आपको। तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा कोलकाता। अब क्या होता है कि यहाँ के जो मैं बिल्कुल आधारभूत में मतलब जमीनी हकीकत में जी, बताना बताएं। चाह रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ। तो यहाँ के जो भी स्टूडेंट है, अगर वो जाना चाहेंगे तो फिर वहाँ जाना एक दिन में बिल्कुल नहीं होता है। आपको पता नहीं कहाँ मोती निकलेगा। तो क्या होता है, वो एकदम अथाह समुद्र होता है। अब उसमें एक मोती ढूंढना पड़ता है। उसके बाद हमारे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों की अधिकतर जो है हिंदी मीडियम है, और वहाँ पे अंग्रेजी, और अंग्रेजी भी जो होता है वो बिल्कुल कर्सिव राइटिंग होती है, और LI ये भी नहीं पता चलता है। क्योंकि मैं कभी कभी जब भी मौका मिलता है तो मैं जाती हूँ, मतलब वहाँ पे 3 साल का मैंने ले लिया है मेंबर। तो अभी कोरोना में नहीं गई हूँ, तो लैप्स हो जाता है उसका, फिर मैं रिन्यू कराती हूँ। तो चूंकि मुझे रुचि है इसलिए, लेकिन वो कितने लोगों को होता है, जाते हैं फिर ठहरने के लिए उसका आपको पैसा देना पड़ता है। तो होता क्या है कि लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा क्या शॉर्टकट, मतलब मैं इस मंच पे साझा करना चाहती हूँ कि जो अगर करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, फिर कोलकाता के और भी जितने कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बहुत सारे शोध हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन लोग आर्काइव में उन लोगों के लिए इजी एक्सेस होता है, वहाँ ही पढ़ते हैं, वहीं चले जाते हैं। और यहाँ झारखंड के ट्राइबल मूवमेंट पे वहाँ पे इतनी सारे आपको शोध मिलेंगे, वो मैं बता नहीं सकती हूँ। चाहे वो आप संथाल परगना हो या कहीं भी, आपको बहुत सारे वहाँ पे शोध के मिलेंगे, PhD के शोध मिलेंगे, सारी चीज़ें। तो वो शोध जो है वो उसका किया हुआ है, तो स्टूडेंट जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो उससे उन लोगों को एक रेफरेंस मिल जाएगा, और फिर बाद में फिर उन लोग आर्काइवल में जा करके अपना काम कर सकते हैं। ये हो सकता है। जी, आप कुछ बताना ना बड़ा, मैं प्रोफेसर सीमा से बहुत ज़्यादा खुशी लगा इनके वक्तव्यों को सुन करके। इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज को रेज किया और बहुत सही है। एज ए माई ऑब्जर्वेशन रिलेटेड विथ व्हाट शी हैज सेड, आई थिंक व्हाट शी हैज सेड इज वेरी वेरी मीनिंगफुल एंड दैट इज ट्रू। दो चीज़ मेरे दिमाग में आता है कि व्हेन यू हैव टू बेसिकली 70-75 साल तो हमारा स्वाधीनता हो गई, और उसके पहले का 150 साल रखिए, करीब 200 साल, ये काफ़ी लंबा समय है। उन्होंने कहा कि सब चीज़ मर गया, ऑलमोस्ट विलीन हो चुका है। अब उलिया तो भी जाइएगा तो अब पाइएगा कि ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में जानते हो, बोलेगा कि मेरा भतीजा था, वो चाचा था, दादा था, लेकिन दे विल नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि कौन कौन से लोग थे जो किए थे। हमें लगता है कि इफ़ वी चूज अ मेथोडोलॉजी टू अनर्थ हिस्ट्री, मुझे लगता है कि हम लोग एक काम अगर करें तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक वे टू अप्रोच finding out how we can discover our own heroes who fought for independence. Yes, इसमें और एक मैं बता एग्जांपल रहा हूँ जी जी कि I have widely traveled झारखंड, and ट्रैवल मतलब टाउन में नहीं है, व्लॉग्स में नहीं, हम विलेजेस में गए। जी। One common thing that I have noticed is that सब जगह में जो हम लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, I'm talking about जनजाति, जी 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 वहाँ पर आप पाइएगा स्टैचूज। जी। मेरा ही कहना था प्रोफेसर सीमा से, एंड थ्रू योर प्लेटफॉर्म जी। पूरे देश में विदेश में सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि क्यों नहीं इन प्रोफेसर्स हिस्ट्री के, चाहे एंथ्रोपोलॉजी के, चाहे सोशियोलॉजी के, दे शुड बेसिकली फॉलो दिस मेथोडोलॉजी कि इतने सारे स्टैचूज को लेकर के लोग आज के दिन में उनको पूजा करते हैं, या 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन भी उनके सामने झंडा फहराते हैं। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स, आई मस्ट टेल यू, आई एम वेरी सॉरी टू पुट इट फॉरवर्ड, कि अगर स्टैचूज को हम वर्णन करें तो 2-3 तरह का पाइएगा। कि अगर धनबाद चले जाइएगा तो you'll find actually the number of criminals who are actually having the statues there in Dhanbad. No, this is a fact. This is a fact. He will know because he's such a renowned journalist. So no, historian has to be very scientific in approaching actually methodology to unearth the history. That is कि वो अगर रिसर्च करना चाहते हैं
तो सबसे पहले ये देखें कि वो ब्लॉक लेवल में वीडियोस हैं, उनसे पूछें कि बताओ कि हमारे जनजातीय क्षेत्र में कोई तुम्हारे यहाँ मूर्ति लगा हुआ है, अगर मूर्ति लगा तो नाम बताओ और उसको थोड़ा सा इतिहास लगाओ। उसके बाद अगर हम 10 एरिया में कर ले, यू विल फाइंड रियल हीरोज इमर्जिंग। सही बात। और नहीं मैंने And I would request जी। journalists like him to please follow this. It is a fantastic model to do इस it. पे काम हो सकता है। और नहीं, अगर 2 मिनट का मुझे जी, समय जी, दें, बताइए। तो मैं जब आप ये बहुत मतलब शानदार ये आइडिया है और मैं आज से लगभग 7 साल पहले इसी तरह से मैं खूंटी के डोमबारी बुरु गया था एकदम और वहाँ जब मैंने देखा, उस समय के तत्कालीन मुख्य सचिव स्वर्गीय सजल चक्रवर्ती भी हमारे साथ थे और वो बहुत हैवी हुआ करता, मतलब उसका शरीर का वजन बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने देखा कि उस आदमी में जज्बा बहुत गजब का था, बहुत मतलब। और उन्होंने जो है वो चढ़ाई बहुत डोमबारी बुरु के ऊपर चढ़ाई की। मैं थोड़ा पीछे रह गया, वहाँ स्टोन पे कई नाम अंकित थे और वहाँ की वो प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो हमारे साथ में थी और मैं जब उनसे मैंने बातचीत करने लगा, मुझे बहुत मतलब ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके पास बहुत अच्छी जानकारी थी और उन्होंने जब बताया तो मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब आखिर ये चीज़ें जो हैं वो देश के सामने कैसे क्यों नहीं आ पाती हैं। और जब हमने अपने न्यूज़ टीम में चर्चा की कि वो जालियांवाला बाग जैसा जी हाँ, है वो हत्याकांड था, तो ये सब चीजें जो हैं वो इसी तरह से सामने आएंगी कि लगातार जो है वो अंदर भीतर के गांवों में जाकर के मूर्तियां, मॉन्यूमेंट्स उनको जब हम देखेंगे और उन पे जब शोध करेंगे तो ये चीजें सामने आएंगी। सही बात। सीमा जी, एक चीज मैं देखता हूँ कि यहाँ जो भी बड़े नायक हैं उनको केवल स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे नहीं माना जाता। हमारे लोग, हमारे जनजातीय समाज के लोग या जो नॉन ट्राइबल्स भी हैं, उनको देवता की तरफ पूजते हैं। जी, एक धर्म उन्होंने बना लिया। जैसे बिरसा मुंडा के नाम पे बिरसाइत है, टाना भगत के नाम पे जो है वो अलग एक भगत। तो बहुत सारी संभावनाएं मैं देख रहा हूँ। जी 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 मेरे मस्तिष्क में एक दिमाग आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे जगह में झारखंड जो हम बोलते हैं झारखंड, ये नाम बड़ा नया है लेकिन इसका बहुत प्राचीन से इसका लिंक्ड है। एंड आई टेल यू फ्रैंकली स्पीकिंग, ये झारखंड तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन अगर पूरे इंडिया को, पूरा मैप को हम देखें तो आप पाइएगा कि एक सिमिलैरिटी है बिटवीन पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ बंगाल, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ झारखंड। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत सारा लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक, बहुत सारा चीज डिफरेंसेस पाएंगे, लेकिन आप एक बात जरूर पाइएगा, जनजातीय जो वर्ड यूज करते हैं उसका लिंकेजेस इससे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एकेडमिशियन हूँ, मैं रिसर्च करके पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। मैं ये पूरे क्षेत्र को, पूरे हिंदुस्तान के मैप में देखता हूँ तो पाता हूँ कि ये एक एसटी एरिया है। हम नहीं बोल रहे पॉपुलेशन वाइज। अब देखिए छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन अगर देखिएगा तो वहाँ का पॉपुलेशन में एसटी का पॉपुलेशन इज अराउंड अबाउट मोर देन झारखंड का 26-27 यहाँ है, वहाँ 31 होगा। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट इफ यू लुक इनटू हिस्ट्री, हम एक ही चीज कहना चाहते हैं आज के संदर्भ में, जब हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स, जनजातीय फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि फ्रीडम फाइटर्स का अस्तित्व आज भी जिंदा है। अगर हम उनके स्टैच्यूज को देखें, उनके गांव में उन लोग अभी भी पूजे जाते हैं। एक दूसरा ये बात कहना चाहते हैं कि बहुत अफसोस के साथ और दुख के साथ, आंसू भरा दिल के साथ, कि ये 20-21 साल हो गया झारखंड बने हुए, छत्तीसगढ़ को बने हुए, और बंगाल के बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि संदर्भ कुछ और है, बिहार के भी कुछ बोलेंगे। एक बात हमें बहुत दुख लगता है कि यहाँ पर एक म्यूजियम नहीं है, सब जगह बिखरा पड़ा हुआ है। क्यों ऐसा है कि हम लोग 21 साल या केंद्र सरकार हो, भाई एसटी एरिया, दिस इज अंडर शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, दैट वी शुड, शेड्यूल 5 में अगर है, यहाँ गवर्नर साहब बैठते हैं, तो व्हाई इट इज नॉट दैट एक्चुअली एक तो स्मॉल थिंग इज मेड कि आज के दिन में हम लोग बोल रहे हैं बिरसा मुंडा संग्रहालय, मुझे लगता है उसको थोड़ा पाटेगा, उस कमी को नहीं होगा। जी, मुझे लगता है, क्योंकि आप जाके देखिए, एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। मनोज सर, मैं इस पे बस बोलना ये चाहूंगी, ये चूंकि अभी
लास्ट क्योंकि अब मेरे सब पास अब समय कम, इसलिए मैं जी 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 हाँ, मैं भी हम एक चाहेंगे लाइन कि जनजातीय समाज का एक म्यूजियम बनाया जाए जो कि पूरे चीज को संदर्भ में चीज को आंकिल करके रखे। जी जी आप अंतिम हाँ टेक सर मैं बस इसमें आपके ही वो मतलब जो कंसर्न है आपका, बहुत जेन्युइन कंसर्न है, उस पर ही मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो अभी हम लोग बैठे हैं और ये किसका असर है, वो ये है कि जो 15 नवंबर को नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। और एक बोला जाता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जगजीत सिंह का जो गजल था वो मैं इस पे बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे भी वही बात है, 15 नवंबर और इसका असर दिख रहा है। अब लोगों में क्या हो रहा है कि मतलब एक जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जो इस तरह का जो उन्होंने उद्घोषणा किया है जनजातीय, तो ये इस पे अब देखिएगा सभी लोगों पे एक ना इन्होंने एक शक्ति का संचार जो करना है कि अरे ये तो अनपहलू मतलब बिल्कुल पहलू मतलब जो भी है ये अनछुआ पहलू है और इस पे कुछ भी नहीं हुआ है। और मुझे अब मैं बता रही हूँ 5 साल के बाद हम लोगों को सही में कुछ बहुत चीजें निकल के आना शुरू करेगी, ये मेरा मानना है। बहुत ये हम सीमा जी की बातों से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि पहली बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की जनजातीय समाज के जो बड़े नायक हैं उनको जो है पहचान दिलाने की कोशिश, और फिर से जो छिपे हुए नायक हैं उनको उभारने की कोशिश जो है उन्होंने शुरू की है। हम उनके तमाम कोशिशों में हम भी भागीदार बने और हम भी अपने नायकों का सम्मान करें, उनसे जुड़ी हुई यादों का संरक्षण करें। अगले एपिसोड में फिर हम किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।